हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं श्रवण कुमार एसके एग्जाम ट्रैक में आपका स्वागत करता हूँ। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और जो पिछली क्लास में हमने आपको नोट करवाया था, पढ़ाया था, उसको आप रिवाइज करके आज क्लास में बैठे होंगे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि हमने पिछली क्लास में हिंदी व्याकरण में शब्द भेद आपको पढ़ाया था। शब्द भेद मीन्स शब्दों के प्रकार के बारे में हमने पढ़ाया था आपको। जैसा कि आपको पता है, शब्दों को 4 भागों में डिवाइड किया गया है। जो पहला भाग है मीन्स पहला प्रकार है, वह उत्पत्ति, व्युत्पत्ति, उद्गम अथवा उद्भव के आधार पर 5 प्रकार के शब्द बताए गए हैं। यहां से आपको बताया था कि यहां से क्वेश्चन बन सकता है कि उत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं, उद्गम के आधार पर कितने भेद होते हैं, उद्भव के आधार पर कितने भेद होते हैं और व्युत्पत्ति के आधार पर शब्द के कितने भेद होते हैं। तो हमने दोस्तों आपको नोट करवाया था कि 5 भेद होते हैं। नंबर 1 कौन सा होता है? तत्सम। दूसरा तद्भव, क्लियर है? तत्सम हुआ, तद्भव हुआ और फिर देशज हुआ, चौथा विदेशज और 5वां जो हुआ वो क्या है दोस्तों? संकर शब्द। क्लियर है? तो और फिर उसके बाद दूसरा जो शब्द का प्रकार, जो शब्द का जो दूसरा भेद होता है वास्तव में, वो हमने क्या बताया था आपको? रचना, संरचना, बनावट, आकृति या आकार के आधार पर जो हमने आपको दूसरा भेद, शब्द का जो दूसरा भेद बताए थे, वो आकृति, बनावट, संरचना, आकृति या आकार के आधार पर जो भेद होता है उसे कितने भेद होते हैं दोस्तों? 3 भेद होते हैं। 3 भेद कौन कौन से होते हैं दोस्तों? रूढ़ होता है, यौगिक शब्द होते हैं और योग रूढ़ शब्द होते हैं। ये हमारी दूसरी प्रॉपर्टी थी दोस्तों। और जो तीसरी प्रॉपर्टी थी दोस्तों, वह क्या था? अर्थ या प्रयोग के आधार पर। अर्थ या प्रयोग के आधार पर दोस्तों जो शब्द का भेद होता है वास्तव में वह 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं दोस्तों? 4 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? एक विलोम होता है, दूसरा पर्यायवाची होता है, तीसरा एकार्थी शब्द होते हैं और चौथा अनेकार्थी शब्द होते हैं। तो ये 3 प्रकार के शब्द के प्रकार आपको बताए थे और जो चौथा बताए थे दोस्तों, वह चौथा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ऐसा नहीं कि पहले के तीसरे इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर उनके कंपेयर में यह भी इंपॉर्टेंट है। क्या है तीसरा? रूप या रूपांतर के आधार पर जो यह चौथा है, रूप या रूपांतर के आधार पर जो शब्द होते हैं जिनमें बदलाव होता है, वह भी इनके 2 प्रकार के भेद होते हैं दोस्तों। चौथे भेद में क्या होता है? एक होता है विकारी शब्द और दूसरे होते हैं अविकारी शब्द। क्लियर है दोस्तों? विकारी शब्द, तो विकारी शब्द, यदि आपको विकारी शब्द का ज्ञान हो जाए तो अविकारी शब्द ऑटोमेटिक ही आपको आ जाएगा। तो विकारी शब्द कौन कौन से दोस्तों? जिसे हम पदबंध भी कहते हैं। संज्ञा, सर्वनाम और क्रिया। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण, ये 4 चीजें होती हैं विकारी शब्द में। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया और विशेषण, ये होते हैं। तो दोस्तों इसके आगे हमने जो पढ़ा था वास्तव में वो शुरू से यदि हम जो उत्पत्ति, व्युत्पत्ति, उद्गम और उद्भव के आधार पर जो हमारा पहला टॉपिक था वह तत्सम था। जो 5 प्रकार के वह शब्द मिले थे, तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज और संकर, वहां से हमने क्या पढ़ा था? तत्सम शब्द की शुरुआत की थी। तत्सम शब्द की शुरुआत की थी। तत्सम शब्द आपको जैसा कि पता है, उसे हमने बताया था कि तत्सम शब्द जो होता है वह वास्तव में संस्कृत का शब्द होता है जिसे ज्यों का त्यों लिखा जाता है। तत्सम शब्द होते हैं। तत्सम शब्द में हमने आपको कई प्रॉपर्टीज बताए थे। जो प्रॉपर्टीज का मतलब यह है कि उसे पहचाना कैसे जाएगा। यदि आपको पहचानना आ गया तो आपको तत्सम शब्द रटने की कोई आवश्यकता नहीं है दोस्तों। दुनिया की जितने भी तत्सम शब्द होते हैं आप पहचान लेंगे, सिर्फ और सिर्फ आपको पहचान करना मालूम होना चाहिए बस। जैसा कि हमने आपको पिछले लेक्चर में अवगत कराया था
कि जो पहचान करने की जो पहला पॉइंट होता है वो वास्तव में ये होता है कि किसी शब्द में शुद्ध व्यंजन हो, या फिर उसी शब्द में आधा व्यंजन हो, या उसी शब्द में स्वर रहित व्यंजन हो। दोस्तों, जैसे आधे व्यंजन का मतलब हुआ, जैसे आपको कहा जाए प्राप्त कहा जाए तो प्राप्त क्या है? एक तत्सम शब्द है। द्वारा कहा जाए तो ये क्या है? तत्सम शब्द है। अर्जुन कहा जाए तो ये कौन सा शब्द है? तत्सम शब्द है। करपट ये कौन शब्द है? तत्सम शब्द। क्यों? क्योंकि इसमें आधा व्यंजन लगा हुआ है। आप पिछले वीडियो में जाकर दोस्तों देखेंगे तो हमने उसको तत्सम शब्द को विस्तार से बताया है, और हम चाहेंगे कि आप उस वीडियो को देखें, उसके बाद आप तत्व को बढ़ें। उसके बाद हमने दोस्तों ये बताया हुआ था, जो दूसरा पॉइंट था, दूसरा पॉइंट ये था कि यदि आप किसी शब्द में संयुक्त व्यंजन मिल जाए तो वह भी क्या होता है? तत्सम शब्द होते हैं दोस्तों। जैसे कौन कौन से व्यंजन? छ मिल जाए, छ का मीन्स छत्री वाला छ, त्र मिल जाए, ज्ञा मिल जाए जिसे ज्ञानी वाला क्या कहते हैं, श्रा मिल जाए जिसे शुश्रूषा लिखा जाता है, और द्या मिल जाए जैसे यद्यपि, द्या मिल जाए। तो इसमें मीन्स यह संयुक्त व्यंजन अगर मिल जाते हैं तो इन्हें क्या कहा जाएगा? तत्सम शब्द कहा जाएगा। जैसे क्षत्रिय या एक शब्द हुआ, या क्या है? तत्सम शब्द है। रात्रि क्या है? तत्सम शब्द है। क्लियर है दोस्तों? या प्रतिज्ञा मिल जाए, यह भी क्या है? तत्सम शब्द है। तो ऐसे आपको हमने बताया था। और यदि अगला पॉइंट हम चलें तो उसमें आपको हमने बताया था कि जिस शब्द के साथ विसर्ग चिन्ह हो वह भी क्या होगा? तत्सम शब्द होगा दोस्तों। वह भी क्या होगा? तत्सम शब्द होगा। जैसे प्रायः, प्रातः, पुनः आगमन, दुख, ऐसे शब्द क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द कहलाते हैं दोस्तों। यदि हम आगे बढ़ते हैं तो जो शब्द, जिन शब्दों में हलंत का प्रयोग किया गया होता है वह भी क्या होता है? तत्सम शब्द होता है दोस्तों। यदि हम और आगे बढ़ते हैं, जैसे यह हलंत की बात करें, जैसे होता है आगमन, श्रीमान, द्वारा, विद्वान, ये सब कौन से शब्द होते हैं दोस्तों? तत्सम शब्द होते हैं। यदि हम और आगे बात करें तो ऐसे शब्द जिसमें अनुस्वार लगे हों, ऐसे शब्द जिसमें अनुस्वार लगे हों उन्हें क्या कहा जाता है? तत्सम। जैसे अंक हुआ, अंक मतलब आगे ऊपर एक सिंगल बिंदी होती है, इसे अनुस्वार कहते हैं। सिंगल बिंदी को क्या कहा जाता है? अनुस्वार कहा जाता है। और आप देखते होंगे कि अर्ध जो चंद्र टाइप में होता है उसके ऊपर जो बिंदी होती है उसे चंद्र बिंदी कहा जाता है। जिस शब्द के ऊपर चंद्र बिंदी लगी होती है उसे क्या कहा जाता है दोस्तों? उसे तद्भव कहा जाता है, न कि तत्सम कहा जाता है दोस्तों। तो अनुस्वार जिसके ऊपर कहने का मतलब यह है, अर्थात सिंगल बिंदी जिसके ऊपर लगा होता है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? तत्सम कहा जाता है। जैसे संसार हुआ, संस्कृत हुआ, संविधान हुआ, अंकित हुआ, यह सब क्या है दोस्तों? तत्सम शब्द हुए। तो यदि इसी साथ साथ यदि हम बात करते हैं ऐसे शब्द जिनके आगे या पीछे, कहने का मतलब है कि उपसर्ग या संस्कृत के उपसर्ग या प्रत्यय जुड़े हों, उन्हें क्या कहा जाता है? तत्सम कहा जाता है दोस्तों। जैसे प्रतिस्पर्धा, आगे क्या लगा हुआ है? प्रति लगा हुआ है। आजन्म, प्रतिदिन, प्रतिवर्ष, ये सब क्या है दोस्तों? तत्सम है। पूजनीय, पठनीय, ये सब क्या है? इसके आगे पीछे, इसके पीछे जो लगे हुए हैं वो क्या लगे हुए हैं? अनियर का प्रत्यय लगा हुआ है। अनियर का
प्रत्यय लगा हुआ है दोस्तों, इसलिए इसे क्या कहा जाता है, तत्सम कहा जाता है। क्यों? क्योंकि यह संस्कृत शब्द के प्रत्यय हैं और उपसर्ग हैं, इन्हें क्या कहा जाता है, तत्सम। इसके बारे में डिटेल लेना है तो आप पिछले वीडियो में जाकर के दोस्तों देखेंगे, तो वहां पूरा डिटेल हमने तत्सम शब्द के बारे में समझाया है। और यदि दोस्तों आप जो लास्ट पॉइंट था, हमने आपको तत्सम शब्द की पहचान करने के लिए हमने आपको 12 पॉइंट नोट करवाया था, आप पिछले वीडियो में देखेंगे, पहले लेक्चर में, हिंदी के पहले लेक्चर में आप देखेंगे तत्सम शब्द के, तो उसमें 12 पॉइंट हमने नोट करवाया है। आप जाकर वहां 12 पॉइंट रिवाइज करें। और जो लास्ट पॉइंट है दोस्तों, उसको आप नोट कर लीजिए, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऐसे शब्द जिनमें संस्कृत भाषा के कवि हों, लेखक हों या उनकी रचनाओं का वर्णन किया गया हो, उनके रचनाओं के बारे में शब्द अंकित हो, उसे क्या कहा जाता है, तत्सम शब्द कहते हैं। एक बार पुनः ध्यान दीजिए दोस्तों, ऐसे शब्द जिनमें संस्कृत कवियों के या लेखकों के बारे में या उनकी रचनाओं के बारे में अंकित हो, उन्हें क्या कहा जाता है, तत्सम शब्द कहा जाता है। जैसे पुराण, वेद, महाभारत, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, पुरुष सूक्त, ये सब क्या है, ये सब दोस्तों तत्सम शब्द हैं। तो हमने तत्सम शब्द के बारे में जो पिछला लेक्चर दिया था, उसका संक्षिप्त विवरण आपके सामने हमने आपको समझाने का प्रयास किया। आप जो पिछला वीडियो है तत्सम शब्द का, उसको जाकर देखें और वहां से रिवाइज करें और तत्सम के साथ साथ तद्भव सीखने का प्रयास करें। आइए दोस्तों, आज हम प्रयास करते हैं सीखने का तद्भव शब्द। तद्भव शब्द के बारे में हम जानते हैं। तो दोस्तों, जो तद्भव शब्द वास्तव में होता है, ऐसे शब्द जो संस्कृत के तो हैं, ऐसे शब्द जो संस्कृत के तो हैं, किंतु धीरे धीरे उनके रूप में बदलाव हो गया है। उनके रूप में क्या हो गया है, बदलाव हो गया है, और उन्हें हिंदी में प्रयोग किया जाने लगा है। ऐसे शब्द जो संस्कृत तो थे या हैं, लेकिन धीरे धीरे उनके रूप में बदलाव होता गया, बोलते बोलते क्या हो गया, उनके रूप में बदलाव होता गया और उनको धीरे धीरे हिंदी में बोला जाने लगा। ऐसे शब्द को क्या कहा जाता है दोस्तों, तद्भव शब्द। जैसे फूल, फूल को दोस्तों पहले क्या कहा जाता था, पुष्प कहा जाता था। आग, दोस्तों इसको क्या कहा जाता था, अग्नि कहा जाता था संस्कृत में। जब इसका बदलाव हुआ तो फूल को, पुष्प को फूल कहा जाने लगा, अग्नि को आग कहा जाने लगा, ठीक है। हस्त को हाथ कहा जाने लगा, हाथ जिसे कहते हैं। आम्र को आम कहा जाने लगा, घृत को घी कहा जाने लगा। ऐसे शब्द बहुत सारे हैं। तो तद्भव शब्द के बारे में दोस्तों जानकारी आज हम लेते हैं, देखते हैं क्या हमको इसके क्या पहचान है, कैसे हम पहचानेंगे। आइए, जो पहला प्रॉपर्टी है दोस्तों, ऐसे शब्द जिसमें उच्छिष्ट व्यंजन वाले शब्द दिख जाएं, उन्हें क्या कहा जाता है, तद्भव शब्द। जैसा कि आपको पता है उच्छिष्ट व्यंजन कौन कौन से हैं, ये दोनों है दोस्तों, डा और ढा। डा के नीचे एक बिंदी आ जाए, ढा के नीचे एक बिंदी आ जाए, जिसे क्या कहा जाता है दोस्तों, उच्छिष्ट व्यंजन कहा जाता है। ध्यान दीजिए कि बिंदी का खेल है दोस्तों। यदि ऊपर बिंदी आ जाए तो उसे तत्सम शब्द कहते हैं दोस्तों, नीचे बिंदी आ जाए उसे तद्भव शब्द कहते हैं दोस्तों, और उस व्यंजन को क्या कहते हैं, उच्छिष्ट व्यंजन कहते हैं। और यदि ऊपर आधे चांद के ऊपर यदि बिंदी आ जाए दोस्तों, तो उसे कौन शब्द कहा जाता है, उसे भी तद्भव शब्द कहा जाता है। यहाँ बिंदी का खेल है दोस्तों। आइए उदाहरण के हम देखते हैं। उच्छिष्ट व्यंजन के बारे में आप देख लिए हैं। डा और ढा के नीचे यदि बिंदी आ जाती है तो उसे क्या कहा जाता है, उच्छिष्ट व्यंजन। ऐसे
ऐसे व्यंजन जहां आ जाते हैं उसे भी क्या कहा जाता है, तद्भव शब्द कहा जाता है दोस्तों। आइए उदाहरण के लिए यदि हम बात करें, सड़क, लड़की, डंडा, मेढक, पढ़ना आदि सारे एग्जाम्पल आपके सामने हैं। तो यह बात हुई तद्भव शब्द के पहले पहचान की बात। चलिए अब आगे हम बात करते हैं जो तद्भव शब्द वास्तव में होता है सर, तद्भव शब्द के बीच में यदि द्वित्व व्यंजन आ जाए, द्वित्व व्यंजन का प्रयोग तद्भव शब्दों में होता है। वास्तव में द्वित्व व्यंजन किसको कहते हैं, जब एक आधा शब्द, आधा व्यंजन हो, ध्यान दीजिएगा, जब एक आधा व्यंजन हो और उसी के साथ में वही पूरा व्यंजन हो। ठीक है, जैसे डिब्बा, आप देख रहे हैं आधा व्यंजन है और पुनः वही व्यंजन पूरा हो गया है, इसे क्या कहा जाता है, द्वित्व व्यंजन कहा जाता है दोस्तों। क्या कहा जाता है, द्वित्व व्यंजन आ जाता है। इसका मतलब है हम कह सकते हैं डिब्बा, छप्पन, थप्पड़, सच्चा आदि, ये सब सारे के सारे कौन से शब्द हैं, ये सारे के सारे कौन शब्द हैं, तद्भव शब्द हैं। क्लियर है दोस्तों। उसके साथ साथ यदि हम आगे चलते हैं तो अगला जो पॉइंट है, अगला जो पहचान है, कैसे हम पहचानेंगे, तो वह है अर्धचंद्र बिंदु वाले शब्द भी तद्भव शब्द कहलाते हैं। अर्धचंद्र बिंदु वाले शब्द भी क्या कहलाते हैं, तद्भव शब्द कहलाते हैं। जैसे आंख है, दांत है, गांव है, मुंह है, अंधेरा है। क्या दोस्तों अंधकार तद्भव शब्द है, ध्यान दीजिए। अंधकार क्या तद्भव शब्द है दोस्तों, बिल्कुल सही, बिल्कुल भी नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं इसके ऊपर चंद्र बिंदु नहीं लगा हुआ है, बल्कि क्या लगा हुआ है, यह अनुस्वार लगा हुआ है, सिंगल बिंदु लगा हुआ है। तो यह क्या है दोस्तों, यह तत्सम शब्द है। आप वैसे भी आप समझ रहे हैं, तद्भव शब्द की पहचान एक ऐसे भी ले लीजिए, जो वर्तमान में, जो आधुनिक समय में जिस हिंदी का प्रयोग किया जा रहा है, यह क्या है दोस्तों, तद्भव शब्द का मैक्सिमम, अधिकतम तद्भव शब्द का प्रयोग किया जा रहा है। आधुनिक समय में जिन शब्दों का प्रयोग किया जा रहा है दोस्तों, उन्हें क्या कहते हैं, तद्भव शब्द कहते हैं। आगे चलते हैं, यदि कोई शब्द हिंदी के उपसर्ग या प्रत्यय से बना हो, कहने का मतलब यह है कि कोई शब्द ऐसा हो जो हिंदी के उपसर्ग से या बना हो या प्रत्यय से बना हुआ है, उन्हें क्या कहते हैं, तद्भव कहते हैं। क्लियर है दोस्तों। जैसे निडर, निडर में कौन सा उपसर्ग है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, यह हिंदी के उपसर्ग की बात कर रहा है। एक पहचान यहां से भी हो सकता है, यदि आप संस्कृत के उपसर्ग या प्रत्यय से कोई शब्द बना हुआ देखते हैं तो आप 100% मान लीजिए कि वह कौन सा शब्द है, तत्सम शब्द है। और यदि आप हिंदी के उपसर्ग या प्रत्यय से लगा हुआ कोई शब्द या बना हुआ कोई शब्द आपको मिलता है तो वह कौन सा शब्द होगा, तद्भव शब्द होगा। आप यहाँ देख रहे हैं जो यह शब्द है, इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, निडर, नी, इसमें कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, नी। किंतु वास्तव में आपका जो मूल शब्द है, जो मूल शब्द है वह डर है। इसके आगे यदि हम कोई उपसर्ग लगा लेते हैं तो जो हमारा वास्तव में अर्थ होता है वह चेंज हो जाता है। नी के लगाने से पहले तो डर होता है, फिर नी लगा देते हैं निडर। क्लियर है। अनमोल, इसमें कौन सा आपका वो है, उपसर्ग है, अन है। आगे चलते हैं तो क्या हो जाता है, अधपका, अधपका में आपका कौन सा उपसर्ग है, अध है। क्लियर है। शपूत, वास्तव में जो ये मूल शब्द है यह पूत है, लेकिन इसके आगे जो उपसर्ग लगा हुआ है वह क्या लगा हुआ है, शा लगा हुआ है। आगे चलते हैं, यहां भी यदि हम देखें तो यहां पर क्या है, यहां पर आपका क्या लग गया, यहां पर प्रत्यय लग गया है, पन, बचपन। बचपन से वास्तव में, बचपन से यदि हम इसमें अपना क्या कहते हैं मूल शब्द ढूंढे
तो वास्तव में ये होता है बच्चा धनपन, बच्चापन। इसका जो संधि विच्छेद होता है क्या होता है? बच्चा धनपन, क्या हो जाएगा? बचपन। तो इसका मतलब इसमें जो आपका प्रत्यय है, प्रत्यय क्या है आपका? पन है, और आपका जो मूल शब्द है वह क्या है? बच्चा है। क्लियर है दोस्तों? आइए पढ़ाई, यदि हम पढ़ाई में बात करें तो इसमें क्या लगा हुआ है? प्रत्यय, प्रत्यय लगा हुआ। क्यों? क्योंकि इसका जो मूल शब्द है वह क्या है? पढ़ है, और जो मीन्स प्रत्यय लग गया है वह क्या लग गया है? आई। उसी टाइप में लिखावट है, खेलना है, मिठास है, इसमें क्या हुआ? आवट है लगा हुआ है। जो प्रत्यय लगा हुआ है इसमें क्या है? आवट। इसमें क्या है? ना है। क्या है इसमें? ना। प्रत्यय लगा हुआ, इसमें आस। क्लियर? मिठास, सुंदरता, इसका वास्तव में जो मूल शब्द है वह क्या है? सुंदर है। ठीक है दोस्तों, आइए हम अगले पॉइंट पर बात करते हैं। तद्भव शब्द के पहचान करने की जो आइडिया है, यदि हम बात करें यहाँ पे तो हिंदी की क्रिया अर्थात धातु से बने हुए जो शब्द होते हैं वह भी क्या कहलाते हैं? तद्भव शब्द कहलाते हैं दोस्तों। क्लियर है? जो हिंदी की क्रिया अर्थात धातु से बने शब्द होते हैं वह भी तद्भव शब्द कहलाते हैं दोस्तों। जैसे जाकर। क्लियर है? जाकर, जाकर का मतलब क्या हुआ? थोड़ा सा हम रफ करते हैं, उसके आगे आपको स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए, तो आगे क्या है? हिंदी की क्रिया अर्थात धातु से बने हुए शब्द भी क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं दोस्तों? तद्भव शब्द कहलाते हैं। दोस्तों यदि आपने पिछला वीडियो हमारा नहीं देखा हुआ तो पिछला वीडियो आप प्लेलिस्ट में जाकर के पिछला वीडियो देखें और तत्सम और तद्भव को बिल्कुल क्लियर करें। जैसा कि आपको पता है, यदि किसी एग्जाम में हिंदी आ रहा है तो यह समझ लीजिए कि लगभग 100% उसमें तद्भव और तत्सम आना ही आना है। आइए हम अगला पॉइंट पर बात करते हैं। क्या है अगला पॉइंट? यदि हिंदी में हिंदी की क्रिया अर्थात धातु से बने शब्द भी क्या कहलाते हैं? तद्भव कहलाते हैं। जैसे जाकर, खाकर, तैराक। क्लियर है? पढ़ाई, ये सब क्या है? यह सब तद्भव शब्द आते हैं। क्लियर है? इसमें धातु क्या है दोस्तों? जा है। ठीक है? इसमें क्या है? खा है। इसमें क्या है? तैरना है। इसमें क्या है? पढ़ना मीन्स पढ़। या क्या है? यह धातु जिसे हम हिंदी में क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। क्या है दोस्तों? क्रिया है। पढ़, जाकर मीन्स पढ़ना, लिखना, जाना, यह सब क्या है? यह सब क्रिया है। यदि क्रिया से कोई शब्द बना है दोस्तों तो वह क्या कहलाता है? तद्भव शब्द कहलाते हैं। तद्भव शब्द कहलाते हैं। अब दोस्तों थोड़ा सा कंपेयर करें, हम लोग कंपेयर करें तत्सम और तद्भव में। जैसा कि आपको पता है, हम तत्सम में देखे थे यदि संस्कृत भाषा के कवि, लेखक यदि उनके रचनाओं के बारे में किसी शब्द या सेंटेंस में है तो वह शब्द जिस शब्द में जो शब्द लिखा गया है वह संस्कृत के कवि, लेखक या रचनाओं के बारे में है तो वह शब्द क्या होता है? तत्सम होता है। बिल्कुल इसी टाइप में हिंदी भाषा के कवि, लेखक, उनकी रचनाओं
से बना जो शब्द होता है वो वास्तव में तद्भव शब्द होता है। इस पॉइंट को भी नोट कर लेंगे। छठवां पॉइंट था ये, हिंदी भाषा के कवि, लेखक की रचनाओं से बना शब्द क्या होता है दोस्तों? तद्भव शब्द होता है। तद्भव शब्द होता है। क्लियर है दोस्तों? और उसके साथ साथ अभी हमने आपको बताया कि जो वर्तमान समय में जो जिस भाषा का प्रयोग किया जा रहा है वह क्या है? तद्भव शब्द है। और ध्यान दीजिए, जिन भाषा को आपने कभी ना पढ़ा है, ना जाना है, ना बोला है, वह शब्द कैसे होंगे? संस्कृत के होंगे। आप ध्यान दीजिएगा, जैसे शुश्रूषा। शुश्रूषा आपने कभी पढ़ा है, कभी बोला है? नहीं बोला है। वास्तव में जो उसका अर्थ होता है वह क्या होता है दोस्तों? वह किसी मरीज की सेवा करना होता है। और आप जो पढ़े हुए हैं वास्तव में वह पढ़े हुए मरीज की सेवा करना, या किसी हॉस्पिटल में जाकर सेवा भाव देना, दान देना, यह सब क्या है? शुश्रूषा है। इसका मतलब है जिस शब्द का आपने कभी पढ़ा लिखा नहीं है, क्लिष्ट जो शब्द हैं वह तत्सम शब्द होते हैं। और जो आप आधुनिक समय में प्रयोग कर रहे हैं लगभग उसमें 99% तद्भव शब्द होते हैं। आइए आगे और चलते हैं। चलिए आइए हम देशज और विदेशज शब्द पर बात करते हैं दोस्तों। आपके पास किसी भी पब्लिकेशन की बुक हो, जिन शब्दों, कहने का मतलब यह है तत्सम और तद्भव के बारे में जो भी पहचान के गुण लिखवाए गए हैं सब उसी में से आप प्रयोग कर लीजिएगा, उसी से प्रैक्टिस कीजिएगा। आपका 99.2% आपका यहीं से आना है और बाहर से बिल्कुल भी नहीं आना है। बस आप प्रैक्टिस कीजिए, जो पहचान है उनको आप माइंड में कंठस्थ करिए, और फिर आप कोई भी क्वेश्चन आप यदि आएगा तो 100% हम गारंटी लेते हैं आप सॉल्व करेंगे, आपका क्वेश्चन छूटेगा नहीं, ना तो आप गलत करके आएंगे। आइए आगे चलते हैं। आइए हम बात करते हैं देशज शब्द की। देशज शब्द की हम बात करते हैं तो यहां से हम देशज शब्द, देशज शब्द पहचानने का तरीका आपको पता है। ऐसे शब्द जिनका तत्सम और तद्भव होता ही ना हो, ऐसे शब्द जिनका ना तो तत्सम होता हो ना तो तद्भव होता है। जैसा कि आपको पता है तत्सम शब्द होगा तभी तद्भव होगा। क्यों? क्योंकि आपको पता है हर तद्भव शब्द का तत्सम होता है। हर तद्भव तत्सम, आप नोट कर लीजिएगा, नोट प्रत्येक तद्भव शब्द का तत्सम होता है
परंतु 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 प्रत्येक तत्सम शब्द का तद्भव होना जरूरी नहीं है। यह की पॉइंट है दोस्तों कि प्रत्येक तद्भव शब्द का तत्सम तो होता है। क्यों? क्योंकि पहले संस्कृत भाषा आई है, उसके बाद क्या आया है? हिंदी आया है। पहले संस्कृत भाषा आई है, उसके बाद फिर हिंदी आई है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि हर तद्भव शब्द का तत्सम होता है, किंतु जरूरी नहीं है कि हर तत्सम शब्द का तद्भव हो। क्लियर है? आइए, तो ये नोट पॉइंट था, आप इसको नोट कर सकते हैं। चलिए, देशज या देसी शब्दों के बारे में हम जानकारी लेते हैं। वास्तव में जो देसी शब्द होता है या देशज शब्द होता है, वह कहने का मतलब हुआ है जिस देश में हम रह रहे हों उसी देश का जन्मा जो शब्द होता है, उसी देश के जो जन्मे शब्द होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? देशज शब्द कहा जाता है। उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? देशज शब्द कहा जाता है। कहने का मतलब ये हुआ, गांव में जो शब्द बोले जाते हैं, देहात में जो शब्द बोले जाते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? देहात। जैसे लोटा, खिड़की। क्लियर दोस्तों? इन सबको क्या कहा जाता है? देशज शब्द कहे जाते हैं। क्लियर है? या आप ऐसे भी मान सकते हैं कि ऐसे शब्द जिनका तत्सम या तद्भव ना होता हो, उन्हें क्या कहा जाता है? देशज शब्द कहा जाते हैं। क्लियर है दोस्तों? जैसे आइए, जैसे यदि हम बात करें देशज शब्द की, जो अभी हमने आपको एग्जांपल दिया, लोटा, खिड़की और किवाड़, ये सब क्या होते हैं दोस्तों? यह शब्द देशज शब्द होते हैं। और जैसे तेंदुआ, क्या है? तेंदुआ। ये शब्द क्या होते हैं दोस्तों? देशज शब्द होते हैं। और इसी से हम यदि बात करें विदेशज या विदेशी शब्द की, तो जैसा कि आपको पता है कि अंग्रेजी के सारे शब्द क्या कहलाते हैं? विदेशी शब्द कहलाते हैं। उर्दू के सारे शब्द क्या कहलाते हैं? विदेशी शब्द कहलाते हैं दोस्तों। क्लियर है? जैसे स्कूल, मैनेजर। क्लियर है दोस्तों? ऑफ, ऑन, ये सब क्या हुआ है? ऐसे शब्द जिनके ऊपर चंद्र लगा हुआ हो, चंद्रमा, अर्ध चंद्रमा लगा हुआ, अर्ध चंद्र लगा हो, वह भी क्या होते हैं? विदेशी शब्द होते हैं दोस्तों। ऐसे शब्द जिनके आगे आधा सा लगा हुआ हो, ध्यान दीजिए, आधा सा हुआ हो, आधा सा लगा हुआ भी क्या होते हैं? विदेशी शब्द होते हैं।
कुछ अपवाद हैं उनको छोड़, जैसे स्कूल हो गया, स्कूटर हो गया, क्लियर है, स्वेटर हो गया, ये सब क्या होते हैं दोस्तों, ये सब विदेशी शब्द होते हैं। क्लियर है, आगे और चलते हैं। एग्जाम्पल लेते हैं हम। यदि हम एग्जाम्पल की बात करें, चीफ ऑफ डिफेंस, चीफ ऑफ आर्मी, ये सब क्या होते हैं, विदेशी शब्द होते हैं दोस्तों। और सब इंस्पेक्टर, क्लियर है, सबमरीन, ये सब क्या होते हैं, विदेशी शब्द होते हैं दोस्तों। आइए आगे हम और चलते हैं। उर्दू की कुछ शब्दों पर हम ध्यान देते हैं, क्योंकि उर्दू भी हमारा क्या है, विदेशी शब्द है। चलिए आइए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल में है दोस्तों, मुस्लिम धर्म का पहचान कराने वाले शब्द क्या कहलाते हैं, ये भी विदेशी शब्द कहलाते हैं, विदेशज कहे जाते हैं। क्लियर है दोस्तों, विदेशज शब्द कहे जाते हैं। क्लियर है, आइए उसके बाद जो अगला पॉइंट है, उर्दू उपसर्गों से बने शब्द भी क्या कहलाते हैं, विदेशज कहलाते हैं। जैसे सरकार, सरदार, सरताज, बेइंतहा, ये क्या है, उपसर्ग है। ये सब क्या है, ये सब क्या है, उपसर्ग है। बेमिजाज, ये सब क्या है, ये सब उपसर्ग है। किसके उपसर्ग हैं, उर्दू के उपसर्ग हैं। तो ये सब दोस्तों सारे के सारे विदेशी शब्द में आते हैं। और भी यदि हम प्रॉपर्टी है, तो जैसे मान लीजिए दोस्तों, कल के लेक्चर में हम तद्भव, तत्सम, देशज, विदेशज और संकर शब्द की हम प्रैक्टिस करेंगे। उनके क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, देखते हैं कि कैसे क्वेश्चन बनते हैं और उनको कैसे हम सॉल्व करते हैं। और वो सारे के सारे क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हुए होंगे, उन पर हम चर्चा करेंगे कल। बाद में आगे हम देखते हैं, यदि हम और एग्जाम्पल की बात करें, जैसे कुछ खबरी,
खुशकिस्मत। और क्या हो सकता है? खुशनसीब। और खूबसूरत। क्लियर है? खूबसूरत, खुशमिजाज, ये सब क्या है? यह सब उर्दू के उपसर्ग हैं। और उर्दू के उपसर्ग से बना हुआ शब्द क्या कौन सा शब्द कहलाता है दोस्तों? विदेशज शब्द कहलाता है, विदेशी शब्द। आइए दोस्तों, अब हम दोस्तों थोड़ा सा बात कर लेते हैं संकर शब्द की। संकर शब्द ऐसे शब्द कहलाते हैं, उन्हें कहते हैं संकर शब्द, उन्हें कहते हैं जो दो भाषाओं का बोध करते हो, जो दो भाषाओं का बोध करते हो। जैसे हिंदी उर्दू हो जाए, हिंदी अंग्रेजी हो जाए, उर्दू अंग्रेजी हो जाए, इन्हें दोस्तों क्या कहेंगे हम लोग? संकर शब्द कहते हैं, मिश्र शब्द कहते हैं। जैसे रेलगाड़ी हुआ, रेल धन गाड़ी। रेल कौन सा शब्द है दोस्तों? अंग्रेजी शब्द है। और गाड़ी कौन सा शब्द है दोस्तों? हिंदी शब्द है। टिकट घर, टिकट कौन सा शब्द है दोस्तों? आइए, दोस्तों यदि हम संकर शब्द की बात करें तो हमने आपको जैसा कि बताया कि संकर शब्द ऐसे शब्द होते हैं जो दो भाषाओं का बोध कराते हों। क्लियर है? यदि हम एग्जाम्पल बात करें, परिभाषा बात करें, तो हम ऐसे शब्द जो दो भाषाओं का बोध कराते हो, उन्हें कौन शब्द कहा जाता है मित्रों? संकर शब्द। उन्हें संकर शब्द कहा जाता है। जैसे उदाहरण तौर पर हम लें रेलगाड़ी, टिकट घर, डाकघर, शयनयान, अजायब घर। तो ये सारी के सारी एग्जाम्पल है दोस्तों किसके? संकर शब्द के एग्जाम्पल हैं, संकर शब्द के उदाहरण हैं। ऐसे शब्द जो दो भाषाओं का बोध कराते हैं उन्हें क्या कहा जाता है दोस्तों? संकर शब्द कहा जाता है। जैसे रेलगाड़ी में आप देख रहे हैं, रेल जो है वह अंग्रेजी है और गाड़ी जो है वह क्या है? हिंदी है। टिकट घर में दोस्तों देख रहे हैं, टिकट जो है वह हिंदी अंग्रेजी है और घर जो है आपका हिंदी है। डाक घर में देख रहे हैं, डाक जो है वह उर्दू शब्द है और घर जो है वह दोस्तों कौन सा शब्द है? हिंदी शब्द है। शयनयान में आप यान जो देख रहे हैं वह क्या कौन सा शब्द है? अंग्रेजी शब्द है और शयन जो है वह हिंदी शब्द है। अजायब घर में अजायब जो देख रहे हैं वह दूसरी भाषा है, कहने का मतलब यह है या उर्दू से संबंधित है और घर जो है हिंदी से संबंधित है। तो दोस्तों इसको संकर शब्द कहे जाते हैं। कहने का मतलब है कि ऐसे शब्द जिनमें दो भाषाओं का मेल हुआ हो उन्हें क्या कहा जाता है? संकर शब्द कहते हैं। क्लियर है दोस्तों? तो दोस्तों आज हमने आपको एक टॉपिक को समाप्त कर दिया। क्या हमने आपको बताया था कि जो शब्द के भेद होते हैं वास्तव में 4 प्रकार के होते हैं। जो शब्द के भेद होते हैं वह कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। तो जो पहला पॉइंट होता है, पहला प्रकार होता है वास्तव में उत्पत्ति, व्युत्पत्ति, उद्गम और उद्भव के आधार पर जो हमारा शब्द होता है वास्तव में वह 5 प्रकार के होते हैं। पहला जो होता है तत्सम, जो दूसरा होता है तद्भव,
तीसरा होता है देशज, चौथा होता है विदेशज और पांचवा होता है संकर शब्द। और इन पांचों प्रकार के शब्दों को हमने पढ़ लिया दोस्तों। हम आशा करते हैं कि आप एंजॉय किए होंगे। यदि आपको तत्सम क्लियर नहीं है दोस्तों तो आप हमारा पिछला लेक्चर जा करके हिंदी व्याकरण का जो पहला लेक्चर है उसको आप देखें और अपने तत्सम और तद्भव शब्दों के साथ साथ देशज, विदेशज और संकर शब्द को, इन पूरे टॉपिक को क्लियर करें और आने वाले एग्जाम में आप कम से कम 5 नंबर को कंठस्थ कर लें। दोस्तों ये जो टॉपिक है हमारा समाप्त हुआ है। इसका जो एक्सरसाइज होगा, जो प्रैक्टिस बैच क्लास होगी, वो अगली क्लास होगी और उस पर हम कई सारे एग्जाम्पल तत्सम पर, तद्भव पर, उसके साथ साथ एक्सरसाइज पर हम फोकस करेंगे। हम आशा करेंगे आप सभी लोग बने रहेंगे वीडियो पर और एक्सरसाइज को हमारे साथ आप सॉल्व करेंगे। दोस्तों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करें ताकि हमारा जो वीडियो अपलोड हो आपके पास उसका पहले नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो दोस्तों आज का लेक्चर यहीं समाप्त होता है। नमस्कार।